Hello बच्चों, let's understand the mechanism of Birch reduction. In Birch reduction, the alkyne gets converted into trans-alkene. How? देखिए जो सोडियम होता है बिर्च रिडक्शन में हम लोग यूज करते हैं वो हमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास ये एल्काइन होती है इस एल्काइन में होमोलाइटिक फिशन होता है और इसका एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर और इस पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आता है। अब जो सोडियम हमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस कार्बन पर आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोडियम होगा वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और पाई बॉन्ड का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उससे इस कार्बन पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं एज वेल एज नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस कार्बन पर हम देखें तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब ये जो हमारी स्पीशीज होती है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह वर्क करती है और अमोनिया से रिएक्शन करती है। अमोनिया में से ये एक H को एब्स्ट्रैक्ट करती है और हमें ये स्पीशीज डोनेट करती है। ये हमारा एक हाइड्रोजन एटम इस कार्बन से अटैच हो गया है। देखिए अब क्या होगा, अगर हम देखें अगेन सोडियम जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगेन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पहले से था और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम ने डोनेट कर दिया, दैट्स वाई यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये कार्बन आयन जो होगा ये अगेन फिर एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह वर्क करेगा जो अमोनिया से एक H को एब्स्ट्रैक्ट करता है, दैट्स वाई ये हमें ट्रांस एल्कीन देता है। थैंक यू।